गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा की जीत से जो संदेश निकला है वो अखिलेश यादव की रणनीति को सियासत के केंद्र बिंदु में ले आया है। दूसरे लफ्जों में कहें तो सवाल के केंद्र बिंदु में आखिर क्यों अखिलेश यादव गोला सीट पर प्रचार करने नहीं गए, क्यों आजमगढ़ से गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव तक अखिलेश यादव ने दूरी बनाए रखी और क्या अखिलेश यादव के प्रचार में उतरने से नतीजे बदल सकते थे, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर हार ने समाजवादी पार्टी की रणनीति को सियासत के केंद्र बिंदु में ला दिया है। अखिलेश यादव के प्लान पर सवाल उठने लगे हैं। अखिलेश यादव पर सवाल इसलिए क्योंकि जहां गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी थी, मंत्रियों की फौज उतार दी थी, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की थी, समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखी। खुद अखिलेश यादव भी उपचुनाव से दूर रहे। अब ये सवाल सियासत के केंद्र बिंदु में है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान सुनिए। जीत की संभावना पूरी थी तो वो ये चाहते हैं कि बिना मेरे आए पहुंचे भी अगर कार्यकर्ता नेता मजबूत है तो वहां पहुंच करके वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया, पूरा पार्टी शोक में थी और परिवार की ऐसी बात थी कि जिन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी खड़ी करी थी, उनके पिता थे, वो उस दुख में थे। इस कारण गोला गोकर्णनाथ जा नहीं पाए। गोला के चुनावी समर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। दूसरा, इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले विनय तिवारी पर समाजवादी पार्टी ने दोबारा दांव खेला था, जो नहीं चला। माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते तो शायद नतीजों पर असर दिख सकता था। विनय तिवारी से इस बारे में जब सवाल किया गया तो उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। शीर्षस्थ नेता जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव है, इसलिए कहीं पर भी उसकी कोई चूक नहीं है, क्योंकि सरकार के दबाव के कारण। अब विनय तिवारी सीधे तौर पर भले ही कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन विरोधी जरूर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जमीन पर आकर सियासत करने की नसीहत दे रहे हैं। गोला उपचुनाव में हार के बाद एसी पॉलिटिक्स का तराना फिर सुनाई देने लगा है। इसी कमरे में बैठ के लड़ा गया। एक तरफ सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ गंभीर होकर चुनाव लड़ रही थी, चाहे आपका गोला गोकर्णनाथ का हो और चाहे आजमगढ़ और रामपुर का। सरकार ने बहुत जिम्मेदारी और गंभीर होकर चुनाव लड़, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष वहां तो और कोई दल चुनाव लड़ नहीं रहा था। न बसपा चुनाव लड़ रही थी, न कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। आप एक दूसरे सपा और भाजपा की लड़ाई हो रही थी। सियासत के केंद्र बिंदु में सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इससे कहीं आगे का है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सवाल है कि क्या मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर विधानसभा सीट के लिए भी अखिलेश यादव यही रणनीति अपनाएंगे या फिर जमीन पर उतरकर समाजवादी सियासत को शिखर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गोला उपचुनाव से उत्साहित भाजपा ने मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में जीत की हुंकार भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।